जय हिंद, वंदे मातरम। ऑर्थोगुरु आयुर्वेद में आपका स्वागत है। ये चैनल आपको कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताता है। ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जिनका प्रयोग चरक संहिता सुश्रुत में किया गया है। पहले एलोपैथी दवाएं नहीं थी, फिर भी सब चीजें हमारे जंगलों में जड़ी बूटी के रूप में अस्तित्व में अभी भी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ जागरूकता लाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पुनर्नवा के ऊपर। पुनर्नवा ऐसी जड़ी बूटी है जिसका नाम ही पुनर्नवा है। पुनर्नवा यानी फिर से नया करने की जो ताकत रखता है, उसी का नाम पुनर्नवा। तो क्या है ये पुनर्नवा, आज हम जानते हैं। बरसात के सीजन में आपको बहुत सी पुनर्नवा रोड के किनारे देखने मिलती। अभी मेरा टॉपिक ऐसे चीजों पर है कि जो बरसात में आसानी से मिल जाती है। तो पुनर्नवा क्या है? देखो, पुनर्नवा ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसके उपयोग से हम किडनी के सूजन से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, किडनी में स्टोन से बच सकते हैं। फिर ये लीवर को डिटॉक्स करता है, यानी जब इसको आप उपयोग करेंगे तो लीवर डिटॉक्स होगा, यानी उसमें जमी जो विशुद्धि है वो सब बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, फिर जलोदर यानी पेट में जो पानी जमा हो जाता है और जिसके वजह से अंडकोशों में पानी भर जाता है, तो ये डाईयूरेटिक है, जिसके वजह से ये शरीर में से पानी बाहर निकाल देती है। फिर गठिया रोग यानी जैसा हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, एक जोड़ों में दर्द होता है, तो ये गठिया रोगों में भी, जिसे गुजराती में वात रोग कहते हैं, फिर मोटापा कम करने में इसका उपयोग होता है। फिर अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, इसमें भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये पुनर्नवा है। तो इसके उपयोग से आपके शरीर में से ज्यादा जो बढ़ा हुआ पानी वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। फिर इसका खास उपयोग है, ये उपयोग ऐसा है कि बहुत सी दवाइयां, बहुत से मलम, बहुत सी चीजें हमने लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं। वो दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं। तो वो चीज क्या है? वो मेन चीज है खुजली, एक्जिमा, फोड़े और फुंसी, जो नीम के पत्तों से भी अच्छी नहीं। तो ये जो पुनर्नवा है, इसका उपयोग आप बहुत अच्छी तरह से खुजली, एक्जिमा, फोड़े, फुंसी में आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने पत्ते लाए, उसको पीस लिया और घावों को अच्छी तरह से धोकर उस पर लगाया, तो आपको बहुत ही जल्दी इससे रिकवरी मिलेगी। बहुत ही जल्दी फोड़े फुंसी के जो घाव है, जो उनमें बैक्टीरिया है, उनका ये नाश होगा और बहुत ही जल्दी आपको राहत। फिर अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस में जो इसकी दवाई आती है, या फिर आप पानी को उबाल लीजिए, उसमें थोड़े पत्ते डालकर थोड़ा थोड़ा पीजिए पानी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर में जमा हुआ कफ है, अस्थमा होने के लिए मूल कारण उसका कफ का बढ़ना है, तो कफ धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो इसके लिए ताजी पत्तियों को आपको गर्म करना है और उसका सेवन करना है। और मान लीजिए कि आपको किडनी में सूजन, इन्फेक्शन, स्टोन वगैरह है, तो इसकी दवाइयां भी अवेलेबल है। पुनर्नवा चूर्ण है, पुनर्नवा टेबलेट है,
पुनर्नवा कैप्सूल है। तो जैसा पुनर्नवा चूर्ण को आप 5 से 6 ग्राम शहद के साथ या पानी के साथ भी खा सकते हैं, तो किडनी के रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। फिर सिरप है, उसका काढ़ा है, काढ़ा भी आप पी सकते हैं। और टेबलेट भी है, तो टेबलेट भी आप खा सकते हैं। यानी किसी किसी को चूर्ण की एलर्जी होती है तो उनको चूर्ण खाया नहीं जाता, तो ऐसे लोग टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बीमारियों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, किडनी सूजन, इन्फेक्शन, स्टोन, लीवर डिटॉक्स, फिर हिपेटाइटिस, फिर जलोदर, गठिया रोगों में, फिर मोटापा कम करने में, अस्थमा, खांसी में, और खासकर जिनको बहुत ही तकलीफ है, किसी को बता नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह पर होती है खुजली, एक्जिमा या फोड़े फुंसिया, तो वो लोग इनके पत्ते अभी तो क्या है, बरसात में आसानी से रोड के किनारे मिल जाते हैं। आप उनको तोड़कर गर्म पानी में डालकर आप उससे नहा भी सकते हैं, या उनको पीसकर उसको खुजली वाली जगह पर अच्छी तरह से डेटॉल वगैरह से धोकर उस पर लगाएंगे, बहुत ही जल्दी आराम गिरेगा और बहुत ही फायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स यानी इसको पीने के बाद आपको पेशाब बहुत लगेगा, शरीर में से पानी का कम होगा। तो जो लेडीज है, जो गर्भवती है, उन्हें यह दवा नहीं देनी चाहिए। क्यों? कि पानी का कम होना यह कमजोरी की निशानी है। शरीर में से ग्लूकोज वगैरह कम हो जाता है, उसकी वजह से कमजोरी आ जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं या कमजोर पुरुष जो बहुत ही कमजोर है, जिनको हार्ट अटैक की या कोई तकलीफ है, तो प्रयोग करने में थोड़ी सावधानियां बरते या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ले और उनके सलाह के अनुसार वो कहे उस मात्रा में उसका सेवन करें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आज मैंने आपको पुनर्नवा के बारे में बताया कि बहुत ही काम की जड़ी बूटी है और बहुत ही उपयोगी है। तो आज ही इसका उपयोग शुरू करें और देखिए आपके फोड़े फुंसी, एक्जिमा, फिर लीवर, फिर डिटॉक्स और जो कुछ भी किडनी की सूजन वगैरह है वो सब नॉर्मल होने लगेगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ और आपको इन दवाओं से क्या फर्क महसूस हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका ऑर्थो गुरु में स्वागत है।